श्री प्रहलाद जी महाराज को उनकी मां की गोद से छीन करके कयाधु अपनी गोद में लेकर के बंधुओं उस अग्नि की चिता पर बैठ गए। हिरण्यकश्यपु ने कहा, अब तो भगवान का नाम नहीं जपोगे, अब तो अग्नि में बैठे हो, अब तो पता लगती होगी। श्री प्रहलाद जी महाराज कहे, पिताजी, अरे कम मैं भगवान का नाम जपने से मना किया हूं, और ये आग तो मुझे शीतल की तरह लग रही है, जैसे कोई ठंड में बारिश के समय में हवा चलती हो, उस प्रकार से कोई हवा लग रही हो मुझे। अग्नि तो मुझे समझ में नहीं आ रही। बंधुओं, भगवान की ऐसी कृपा वो पूरी की पूरी साड़ी उड़ करके श्री प्रहलाद जी महाराज जी के ऊपर हो गई, और कयाधु और उसकी जो बुआ थी होलिका जल करके वहीं धू हो करके राख हो गई। ये होता है भगवान की कृपा। जिसको भगवान रखेंगे उसे कोई मिटा सकता है क्या? बहुत परेशान हो गया, सोचता है इसको कैसे मार दिया जाए। कुछ लोगों ने कहा कि भगवान इसको जेल में बंद कर दिया जाए, और जेल में जब कुछ अन्न दाना जल इत्यादि नहीं पाएगा तो इसकी बुद्धि ठीक हो जाएगी। श्री प्रहलाद जी महाराज को पुनः उनकी मां से की गोद से छीना गया, ले जाकर के महाराज कारागार में उनको बंद कर दिया गया। श्री प्रहलाद जी महाराज को कारागार में वहां देखते हैं कि जो महात्मा लोग हैं, जो भगवान के भजन कर रहे हैं, उनके दोनों हाथों में किल्लियां लगा करके महाराज गाड़ दी गई है, और हाथ से खून निकल रहे हैं, और आंख से अश्रु की धारा बह रही है। प्रहलाद जी महाराज जब इस दृश्य को देखते हैं, कहते हैं, वाह भगवान, आपके भजन करने वाले व्यक्ति की यही गति होती है जिस गति को मैं देख रहा हूं। प्रहलाद जी महाराज एक दिन कारागार में बंद रहे, 2 दिन बंद रहे, लेकिन तीसरे दिन बंधुओं न तो प्रहलाद जी महाराज पानी पिए हैं और न ही कुछ खाए। तीसरे दिन श्री प्रहलाद जी महाराज जी से भूख नहीं बर्दाश्त हुई, और उन्हें लगता है कि यदि आज मेरी मां भोजन मुझे करा देती तो ठीक रहे। इस दृश्य को भगवान देख रहे थे। भगवान ने कहा लक्ष्मी से, लक्ष्मी, आज मेरा पुत्र भूखा है, और तुम जितने प्रकार के व्यंजन बना सकती हो उतने प्रकार के व्यंजन बना दो। आज मैं अपने हाथ से अपने पुत्र को खिलाने के लिए जाऊंगा। साक्षात जगत जननी मां परांबा मां लक्ष्मी 56 प्रकार के भोजन बनाती हैं, थाल में सजाती हैं और भगवान को देती हैं। भगवान उस भोजन को लेकर के उस कारागार के लिए चलते हैं, तो भगवान विचार करते हैं, यदि मैं इसी अवस्था में प्रहलाद के पास पहुंच जाऊंगा तो प्रहलाद उत्साह में आकर के बोल देगा कि भगवान आ गए, भगवान आ गए। ऐसा क्या करके ले जाऊं कि प्रहलाद जान भी ना पावे और मेरे हाथ से भोजन भी कर ले। भगवान विचार करके बंधुओं कयाधु का रूप धारण कर लेते हैं। आप विचार करिए, जो साक्षात परम पिता परमात्मा एक अपने भक्त के भोजन पवाने के लिए मां का रूप धारण कर सकता है,
वो यदि हमारे आपके जीवन में कोई दुख आएगा तो क्यों नहीं खड़ा होगा। श्री प्रहलाद जी महाराज को भोजन पवाने के लिए भगवान थाली लेकर के जेल में पहुंचे कारागार में। जैसे ही श्री प्रहलाद जी महाराज की दृष्टि पहुंची अपनी मां पर बहुत प्रसन्न हुए। श्री प्रहलाद जी महाराज कहे, मां मुझे पता था तू आज बिना खिलाए नहीं खाई, तो आज तू कहां से खा लेगी। मुझे पता था कि तू भोजन जरूर लेकर के आएगा। श्री प्रहलाद जी महाराज जाकर के भगवान से गले लग जाते हैं। बंधुओं, भगवान उस थाली के भोजन को श्री प्रहलाद जी महाराज को पवाते हैं। भगवान एक दो ग्रास जैसे प्रहलाद जी महाराज को खिलाए, वैसे श्री प्रहलाद जी महाराज कहे, मां आप भी भोजन नहीं की होगी। और श्री प्रहलाद जी महाराज बंधु आज अपने हाथ साक्षात परम पिता परमात्मा को भोजन करा रहा। भगवान एक दो ग्रास खाए, फिर कहे, बेटा पेट भर गया, अब तुम खा लो। श्री प्रहलाद जी महाराज भोजन किए। श्री प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, मां आज 3 दिन बीत गए हैं, मैं सोया भी नहीं, मुझे अपने गोद में सुला। आप विचार करिए वो दृश्य क्या रहा होगा। आप सभी लोग सयाने हो चुके हो, लेकिन आप आज भी अपने मां से कह दो, मां 3 दिन हो गया है सोया नहीं, तो मुझे विश्वास है कि मां आपको अपने गोद में सुला लेगी। आजकल के बच्चे कहते हैं अपने माता पिता से, तूने मेरे जीवन में किया ही क्या है। अरे यही तो तुम्हें पता नहीं है भैया, किस अवस्था से लेकर के तुमको गुजरे होंगे तुम्हारे माँ बाप। पता नहीं कितनी रात वो सोए नहीं होंगे, कितनी वो विपत्ति जीवन में सहे होंगे, कितनी रात वो खाए नहीं होंगे, कितने क्लेश सहे होंगे तुम्हें जन्म देने के लिए। आप लोग कहते हो कि आपने मेरे जीवन में किया ही क्या। जिस क्षण आप अपने माँ बाप को ऐसे बोल देते हो, कभी क्या आपने विचार किया, अपने माँ से पूछा कि आपके दिल पे क्या बीतती है। और आप ये भूलिए ना भैया, कल के आपके भी 2 संतानें होंगी। सबका अपमान कर देना, लेकिन जीवन में अपने माँ बाप का अपमान न करना। आज श्री प्रहलाद जी महाराज को भगवान उष्मा के रूप में ही अपने गोद में सुलाते हैं और अपने आंचल से पंखा कर रहे हैं। भगवान कितना उदार जीवन में कौन हो सकता है। धीरे धीरे सुबह होने लगी। श्री प्रहलाद जी महाराज को देखते हैं भगवान सो गए हैं।
भगवान ने कहा यदि सुबह हो जाएगी इस कारागार में राजसभा में हाहाकार हो जाएगा। एक माँ का स्वरूप जेल के अंदर और एक माँ का स्वरूप घर के अंदर, महल के अंदर। भगवान श्री प्रहलाद जी महाराज को धीरे से अपने गोद से हटाते हैं, वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। सुबह जब हुई देखते हैं प्रहलाद जी महाराज मां चली गई है। प्रहलाद जी महाराज को लगता है हो सकता हो पिता के डर के कारण मां चली गई है। सुबह हुई, 3 दिन बीत गए हैं। हिरण्यकशिपु ने कहा प्रहलाद को निकाल कर ले आओ, देखो जिंदा है कि मर गया। जिंदा भी होगा, 3 दिन खाया नहीं होगा, बुद्धि इसकी ठीक हो गई होगी। प्रहलाद जी महाराज को निकाल कर लाया गया सभा में। श्री प्रहलाद जी महाराज जिसे कहते हैं हिरण्यकशिपु, क्यों अब तो भगवान का नाम नहीं बोलोगे ना? 3 दिन हो गया नहीं कुछ खाए पिए हो, बुद्धि तो ठीक हो गई होगी। श्री प्रहलाद जी ने कहा अरे पिताजी, जो आज माने मुझे भोजन कारागार के अंदर खिलाया, वो आज तक तो अपने जन्म दिवस पर भी मैंने वैसा भोजन नहीं खाया। अरे भैया, कहाँ वो भोजन में स्वाद रहेगा जब साक्षात जगत जननी माँ पराम्बा लक्ष्मी उस भोजन को बनाई हैं और साक्षात परम पिता परमात्मा उस भोजन को अपने हाथ से खिलाए हैं। उस भोजन में अन्य जीवों का स्वाद कहाँ मिल सकता है? इतना सुनते ही महाराज हिरण्यकश्यप कहता है कि मेरे आदेश के बिना कयाधु जेल के अंदर भोजन ले गई। श्री प्रहलाद जी ने कहा हाँ पिताजी, माँ ने ही भोजन खिलाया है। हिरण्यकश्यप आदेश देता है कयाधु को लाया जाए। कयाधु को कारागार उनके रूम से, महल से उस राजसभा में लाया गया जहां पर श्री प्रहलाद जी महाराज को उपस्थित किया गया। कयाधु से पूछते हैं श्री हिरण्यकश्यप पूछता है कयाधु से, क्यों जब मैंने आदेश दे दिया था कि प्रहलाद को भोजन नहीं देना है, तुम मेरे आदेश का उल्लंघन करके प्रहलाद के पास भोजन क्यों लेकर के गई? कयाधु ने कहा ना, जिस क्षण से मेरे पुत्र को मेरी गोद से छीना गया है, उस क्षण से मैं पृथ्वी पर जब से गिरी हूँ तब से उठी तक नहीं हूँ कि अपने वस्त्र को मैं बदल लूं, और आप कहते हो कि मैं प्रहलाद को भोजन ले जाकर के दूंगा। श्री प्रहलाद जी ने कहा माँ, आप ही तो सिखाती हो कि कभी झूठ बोलना नहीं चाहिए, और आप ही झूठ बोल रही हो। कयाधु कहती है पुत्र, जीवन में मैं सबसे ज्यादा प्रिय तुमको मानती हूँ, सबसे ज्यादा मैं लगाव, सबसे ज्यादा प्रेम मैं तुमसे करती हूँ, और माँ के जीवन में पुत्र से बड़ा कोई नहीं होता है। और मैं तुम्हारी कसम खा करके कहती हूँ, तुम्हारी सौगंध खा करके कहती हूँ, मैं तुम्हें जेल के अंदर भोजन लेकर के नहीं आई। प्रहलाद जी महाराज को समझने में देर न लगी। उन्होंने कहा अब तो ना मुझे पिता की आवश्यकता है और ना ही मुझे माँ की आवश्यकता है, जो साक्षात परम पिता परमात्मा मुझे कारागार में भोजन ला करके दे सकता है, मेरा जीवन भी वही चला सकता है। अब मुझे कोई चीज की आवश्यकता नहीं। इतना सुन करके महाराज हिरण्यकश्यप और तेजित हुआ, गुस्सा हुआ। कहा तुम्हें किनके बल से बोलते हो इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतनी ऊंची ऊंची बातें? आदमी कहता नहीं है, कोई एक कमजोर व्यक्ति बोलता है तो पूछता है किसके बल से बोलते हो? सोचते हैं कोई आगे पीछे होगा जिनके बल से बोल रहा है, नहीं तो इसकी तो इतनी औकात नहीं है। हिरण्यकश्यप कहता है किनके बल से बोलते हो इतनी ऊंची ऊंची बातें? श्री प्रहलाद जी महाराज ने कहा पिताजी, मैं भर ही नहीं, आप भी उन्हीं के बल से बोलते हो।
न केवलम में भवतस्य राजन सवै बलम बलिना च परेशान परेवरे में स्थिर जंगमाम ये ब्रह्मादयो ये नवसम प्रणीता न केवलम में भवतस्य राजन। अरे राजन मैं भर नहीं, उन्हीं के बल से तुम भी बोलते हो। यही बात श्री हनुमान जी महाराज जी से रावण पूछा था कि इनके बल गाले से बन की साथ, इनके बल से तुम इतना बड़े बड़े के बात बोलते हो। तो हनुमान जी भी महाराज जी उत्तर देते। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जाके बल लवलेस ते जितहूं चराचर झार तास दूत मय जा करे हरि आन्यो प्रिय नारी। जिनके बल से मैं भर नहीं पूरा संसार बोलता है, उन्हीं के बल से मैं भी बोलता हूं और उन्हीं का मैं दूत। वही श्री प्रहलाद जी महाराज कहते हैं आप नहीं समझोगे पिताजी, क्योंकि एक दोना चाटने वाला व्यक्ति एक भोजन का स्वाद क्या होता है वो क्या बता पाएगा। इतना सुन करके महाराज और रुष्ट होता है, हमें बहुत बड़ बड़ के बात बोलता है।